लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज हम खड़े हैं अमेठी में और बात करते हैं अमेठी की जनता से क्या है उनका रुख, क्या लेकर मुद्दा वोट देने जाएंगे। बात करते हैं क्या है। क्या नाम है आपका? राजेश मिश्रा। 2024 का बिगुल बज चुका है चुनाव को लेकर, क्या मुद्दा रहेगा इस बार? देखिए, कहीं ना कहीं जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जैसे जानवर मुद्दा रहेगा। भाई लाख प्रयास करने के प्रधानमंत्री के कहने के बाद, मुख्यमंत्री के कहने के बाद जवाबदेही तो जनता पूछेगी कि भाई बार बार प्रधानमंत्री ने बनारस में कहा कि जानवर के खत्ते में व्यवस्था करेंगे। जैसे वो कहते हैं हमको केवल 80 दिन दे दो, 20 दिन दे दो, तो जब जानवर से खेत पूरा खेत बर्बाद हो रहा है तो ये मुद्दा रहेगा। दूसरा मुद्दा, माननीय सांसद जी यहाँ से सांसद हैं, भारी भरकम मंत्रालय है, बहुत बड़ी नेता है। एक आदमी को रोजगार बता दे जिसको उन्होंने अमेठी में रोजगार दिलाया हो, कोई एक नौकरी का एक लड़का आ जाए जिसके सांसद के प्रयास से उसको नौकरी मिली हो, ये भी मुद्दा रहेगा। सारे पेपर लीक हुए, आरओ का, पुलिस का हुआ, ये भी सारे बच्चे, ये भी जब सांसद नहीं थी अमेठी से तो सिलेंडर सर पे लेके घूमती थी सांसद जी, आवाज सिलेंडर 1000 रुपए पे है, ये भी मुद्दा रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो जनता के मुद्दे हैं वो मुद्दे रहेंगे। ये अलग है, जैसे देखिए मोदी जी बहुत बड़ी चीज है, मोदी जी का चेहरा बड़ा है। अच्छा, अमेठी के जहाँ चुनाव की बात है, जब तक कोई बड़ा चेहरा नहीं आएगा, चूंकि इसको तो कांग्रेस ने मांगा है गठबंधन में। अब कांग्रेस की हमें हमारे समझ में आ रही है कि जो है यूपी के जो 17 सीट पाए, दोनों ही सब ज्यादा मजबूत है लिए अमेठी। अगर वो लड़ते हैं चुनाव यहाँ से, चूंकि कांग्रेस को ही लड़ना है, अगर कोई बड़ा चेहरा आता है तब तो सीट यहाँ सांसद जी नहीं जीतेंगी। अब अगर बड़ा चेहरा कोई नहीं आता है गांधी परिवार, तो सांसद जी चुनाव यहाँ जीत जाएगी। तो क्या इस बार विकास मुद्दा रहेगा या मंदिर मुद्दा रहेगा चुनाव? विकास रहेगा, मंदिर, आस्था का मंदिर मत लाइए आप लोग ना। भगवान को लाते हैं बार बार। हम पता नहीं नहाए हैं, आप नहाए धोए नहीं धाए, अभी कोई बीड़ी पिया है, कोई गांजा पिया है, कोई तंबाकू खाया। भगवान का नाम लेने की हमारे औकात में बहुत बड़ी प्रभु राम के हम लोग पहले भी कोई चोट लगती थी, कुछ होता था, हाय राम हाय राम। भगवान राम हमारे आराध्य हैं, कभी राम नहीं होगा। कहीं ना कहीं बेरोजगारी मुद्दा, भ्रष्टाचार, आप जान रहे हैं कि हर जगह जाने को थाना हो, कचहरी हो, बहुत जबरदस्त घूसखोरी। मोटरसाइकिल ऐसे लेके चोर भाग रहा है, पीछे पीछे आदमी स्टेशन पे दौड़ रहा है। भी ठेंगा में भी देख रहे हैं लोग, चोर भाग रहा है मोटरसाइकिल, पीछे पीछे जिसकी मोटरसाइकिल वो भी दौड़ रहा है। पुलिस अपना घूसखोरी में, पैसा इकट्ठा करने में दौड़ रही है। ये सब मुद्दे सारे फेल हैं। कहीं ना कहीं से ये सारे मुद्दे रहेंगे, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जानवर, सड़कों खस्ता हाल है। जिससे भी अब 2 दिन जब रह गया, जिसी दिन आचार संहिता लागू उसी दिन सांसद जी ने सड़क का शिलान्यास किया। चाहती सड़क पहले भी कर सकती थी, बड़ी नेता है, तो ये भी अमेठी में कुछ करना नहीं चाहती है। केवल वही गांधी परिवार यही इनका मुद्दा है बस। बाकी हमारे अजय भाई बोले। 2024 को लेकर आप सपा के नेता हैं राजेश मिश्रा जी, आप भ्रष्टाचार की बातें करते हैं तो मुझे हंसी आती है। आप उसी दल से अपना बिलोंग करते हैं जिसपे डीआईजी बोनट पर बैठा कर घुमाया जाता था और आजम खान की भैंस जो है पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस ढूंढा करती थी। आप अगर भ्रष्टाचार पे बोले तो यही एक कहावत कहूंगा कि सूप बोले तो बोले, चलनिया बोले जिसके 78 छेद। इस बार क्या मुद्दा रहेगा? विस्तार विकास मुद्दा रहेगा या मंदिर मुद्दा रहेगा? निश्चित तौर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमको लगता है आजादी के बाद से ये पहला सत्र है जो विकास भी मुद्दा होगा। और भगवान राम का मंदिर बना है, वो उत्साह भी हम लोगों के अंदर है कि जितना जल्दी कमल का बटन दबाएं उतना प्रसन्नता होगी कि हम सनातन, आज जो है हम लोगों के साथ न्याय हुआ। हम लोगों के साथ अगर हमने सांसद स्मृति ईरानी को बनाया तो निश्चित तौर पर हमने बाईपास भी देखा बनता हुआ, फ्लाईओवर भी बनता हुआ देखा, अंडरपास भी बन रहा है। विकास के नाम पर अमेठी आज जो है निश्चित तौर पर, जो सांसद राहुल गांधी हुआ करते थे अपना निधि नहीं खर्चा कर पाते थे, आज दीदी स्मृति जो है अपनी भी निधि खर्चा कर रही है और बाहर से भी ला के यहाँ खर्चा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सराहनीय कदम है और बहुत ही अच्छा कार्य चल रहा है। बार बार मोदी सरकार। क्या नाम है आपका? एम.के. खान। इस बार 2024 का बिगुल बज चुका है, इसमें पीएम कौन होगा, राहुल होंगे या मोदी होंगे? देखिए, अभी आपने पूछा कि जनता डिसाइड करेगी। रही बात अमेठी क्षेत्र के विकास के मैटर पे, जो है अमेठी से लखनऊ के बीच में जो लोकल ट्रेनें हैं सब बंद है और ऊंचाहार से अमेठी रेल लाइन बाया सुल्तानपुर शाहगंज वो प्रस्तावित थे, आज तक निर्माण कार्य नहीं हुआ। जो भी उद्योग धंधे कारखाने लगे थे वही है, उसमें से
जैसे रिफाइनरी यहाँ से ली गई, पेपर मिल चला गया, यहाँ फूड पार्क चला गया। IIIT जो है फुल मान्यता मिलनी चाहिए तो नहीं हुई। तो मेरा ये कहना है कि जो भी आदमी हर स्तर पर देखता है, आज बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। बेरोजगारी में आप देखें 10 बार पेपर हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार कई पेपर कराया गया, लेकिन अब लीकेज। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जाके वहां बैठते हैं, 2-2 साल 4-4 साल लगा दिए हैं, उनका रिजल्ट फाइनल है, उनका टाइम ओवर हो रहा है, तो उनका उम्र दोबारा वापस तो आएगी नहीं जाए। इन सब बातों, अभी उन्होंने कहा जानवर जो है फसल को नुकसान कर रहे हैं, तमाम आप सड़क पे रहिए, एक्सीडेंट हो रहा है, जानवरों से हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि हर आदमी हर स्तर पर विकास चाहता है, देश की जनता का हित चाहता है। और रही बात, राम तो एक आदर्श पुरुष है, राम के आदर्श के हिसाब से सब लोग उनका सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। रही बात जो है मंदिर बना, और उसके बाद मंदिर के अलावा भी 5 एकड़ जमीन जो है मस्जिद के लिए भी दिया है सरकार ने, रोड में दिया, न्यायालय में दिया है। रही बात, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। मेरा ये कहना, आज बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पर जो है विशेष ध्यान दिया जाए, और इस तरह से मामला जो है अगर किया जाता है तो निश्चित जनता इस बात को जानने लिए जो है विशेष रूप से ध्यान दिया जाए अमेठी के विकास के लिए। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने किया, गांधी परिवार ने किया, आज तक किसी ने नहीं किया। अमेठी संसदीय क्षेत्र में जो भी विकास हुआ है गांधी परिवार की ही बदौलत आज अमेठी में हुआ, और आज यही नहीं, देश नहीं दुनिया के नक्शे पर अमेठी गांधी परिवार ने लाया। अमेठी की जनता अमेठी सांसद से कितना संतुष्ट है? अब जनता इस बात को जो है 2024 चुनाव होने जा रहा है, जनता चाहती है भाई बेरोजगारी दूर होना चाहिए, महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए, और जानवरों से जो है छुट्टी मिलना चाहिए। तमाम तरह के परेशानी जनता को है, आए दिन सड़क में एक्सीडेंट हो रहा है, जानवर ऐसे खड़े हैं। तो मेरा ये कहना है कि जनता चाहती है, रिलीफ चाहती है, जनता चाहती है कि विकास हो क्षेत्र का, बेरोजगारी दूर हो, महंगाई दूर हो, जनता की समस्या का निराकरण हो जाए। अगर एक प्रार्थना पत्र पड़ जाए उसका निस्तारण हो जाना चाहिए। इन सब बातों विषय ध्यान दिया जाए जिससे जनता की समस्या का। इस बार चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? मंदिर मुद्दा रहेगा या विकास मुद्दा रहेगा? मंदिर मुद्दे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कोर्ट ने डिसाइड किया, मंदिर बन गया, मस्जिद बन जाएगी, सब लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। उसमें केवल बेरोजगारी मुद्दा होगा, महंगाई मुद्दा होगा, भ्रष्टाचार मुद्दा होगा, जानवर को जो है, जो जानवर नुकसान कर रहे हैं उस पर जो है ध्यान दिया जाए, उसको जो कम से कम मुक्ति दिला जाए किसानों के। आज जो इस सब बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पेपर लीक हो रहे हैं उसको हटाना चाहिए, जो है इस पे लीक ना हो, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इन सब बातों विषय ध्यान दिया। अभी क्या कारण है कि एक तरफ भाजपा ने अपना कैंडिडेट यहाँ पे उतार दिया है और कांग्रेस ने अभी तक कोई पत्ता नहीं खोला? आपकी डर रही है कोई और? ना, कांग्रेस डर नहीं रही है, कांग्रेस यहाँ से लड़ेगी और लड़ेगी, और बहुत मार्मिक चुनाव होगा। इस बात को आप देखेंगे, ये देश नहीं दुनिया में मैसेज जाएगा, जनता डिसाइड करेगी। इस बार क्या मुद्दा रहेगा? विकास मुद्दा रहेगा, राष्ट्रवाद रहेगा मुद्दा, और देश का विकास, क्षेत्र का विकास नहीं, पूरे देश का विकास, क्षेत्र विशेष से कोई मतलब। जनता कितनी संतुष्ट है? अपने जो वर्तमान सांसद हैं उनसे कितना संतुष्ट है? देखिए, जनता तो सब संतुष्ट है, कार्य हुआ है, जनता क्षेत्र में काम हुआ है, क्षेत्रीय काम बहुत हुए हैं, जो कोई नहीं कर सकता था, जिसके बारे में कोई सोच नहीं था, उसको भी उन्होंने सोच करके बनवाया। उसमें मोदी जी की नीतियां ऐसी है कि हर सांसद को अपने अपने क्षेत्रों में जो कार्य सोच करके देता है उसको पूरा करती है सरकार। सरकार तो कहीं पीछे रही नहीं है। अब अगर कहीं कोई किसी के प्रयास से, जैसे जो बेरोजगारी को पूछा तो बताइए कि मुद्दा, आज कांग्रेस वाले कहते हैं कि बेरोजगारी मुद्दा होगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 1976 में हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, 81 में लॉ ग्रेजुएट किया था, फर्स्ट डिवीजन पर, AA में LLB। उस समय कांग्रेस की ही सरकार हुआ करती थी, हमको क्यों नौकरी नहीं मिली, मैं क्यों बेरोजगार रह गया? क्या मैं नौकरी नहीं करना चाहता था? आपके पास क्या कांग्रेस वाले बताएंगे कि बेरोजगारी जो है कैसे कम करेंगे, घटाएंगे? आज अगर उन्होंने काम किया होता 10 साल यहाँ पर, उनको अमेठी को धोखा देने की नीति रही हो, पहले चाहे जो भी रहा हो। मैं राजीव गांधी के कार्यकाल की बात नहीं करता हूँ, इसलिए कि बहुत पुरानी बात हो गई, उस समय की बात, उनसे कोई असंतोष नहीं था अमेठी के लोगों को। लेकिन 10 साल राहुल गांधी रहे, 5 साल कैप्टन शर्मा रहे, क्या किया इन्होंने? देश में कौन सा बेरोजगारी दूर कर दिया?
कौन सा वो कर दिया। आज उनकी हिम्मत अमेठी में लड़ने की क्यों नहीं पड़ रही है। प्रियंका गांधी को आया कि सोनिया जी नहीं लड़ेंगी, प्रियंका रायबरेली से लड़ेंगी। वहां मनोज पांडे उनको छोड़ करके चले गए। सपा के बल पर ही ये जो सपा हमेशा कांग्रेस को यहाँ पर वॉक ओवर दिया है रायबरेली और अमेठी में, जिसका फायदा ये हुआ है कि उसके जो 10-20% वोट थे वो इनको इजाफा करके जिता देते थे। क्या कहना है आपका इस बार चुनाव को लेकर? चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, यही इल्जाम हम पर लग रहा है। लेकिन सही चीज ये है कि जिसने चमन को ही रौंद डाला हो उसे इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं है। इस बार क्या मुद्दा रहेगा? मंदिर मुद्दा रहेगा? देखिए, मुद्दा जो है वो कोई नहीं है। मुद्दा सिर्फ एक है कि विकास कार्य और राष्ट्रवाद। सबसे पहले हमारा राष्ट्र रहेगा तो हमारा धर्म रहेगा, हम रहेंगे, हमारी सारी चीजें रहेंगी। जब हमारा राष्ट्र ही नहीं होगा तो क्या होगा। और मैं समझता हूं कि देश की जनता इस बात को पूरी तरह से समझ चुकी है कि इस देश में अगर कोई पार्टी राष्ट्रवाद को सबसे ऊपर रखकर चलती है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और इस बात का उदाहरण स्वयं मोदी जी हैं। भारत की स्वयं अर्थव्यवस्था है, जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री हमारे देश के थे तब भी 11वां स्थान 14वां स्थान रहता था। लेकिन आज मोदी जी के आने से 11वें से तीसरे स्थान पर अगर अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर आई है और अगले कार्यकाल में तीसरे स्थान पर लाने का वो दम भर रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी बात है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से बन रहे हैं, जितने भी हाईवेज बन रहे हैं, उनका जो कांग्रेस और भाजपा की तुलना करेंगे तो कई गुना ज्यादा जो है वो डेली जो है वो सड़कें बन रही हैं। और आप देख रहे हैं कि पहले सड़कें बनती थी, हम लोग इलाहाबाद पढ़ते थे विश्वविद्यालय में, तो जब भी जाते थे तो एक तरफ रोड बनती रहती थी और एक तरफ जो है वो इतने बड़े बड़े गड्ढे रहते थे, बस पूरा उछलते हुए जाती थी। लेकिन आज की कहानी यह है कि कोई भी ठेकेदार अगर बनाता है तो 5 साल तक उसकी गारंटी लेता है, अन्यथा माननीय नितिन गडकरी साहब कहते हैं कि आजीवन उसको ठेका न देने का जो है और हम व्यवस्था बना देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब नेता और मंत्री खुद भ्रष्टाचार में डूबे रहेंगे तो देश में इसी प्रकार की टूटी फूटी सड़कें बनेंगी, जो बनेंगी वो टूट जाएंगी। लेकिन जब देश में नितिन गडकरी और माननीय नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री होगा, अमेठी का स्मृति ईरानी जैसा सांसद होगा, तो भ्रष्टाचार अपने आप दूर हो जाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार हमेशा ऊपर से शुरू होता है। माननीय योगी जी को धन्यवाद दूंगा। महंगाई का रेशियो लगातार कम हुआ है, आप लोग मीडिया से हैं, सारी चीजें जानते हैं। छिटपुट मुद्दे जनता के रहते हैं, उस पर भी ध्यान देना होगा और उस पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। एक जो जानवरों की व्यवस्था है, निश्चित तौर पर यह गड़बड़ है, लेकिन कहीं न कहीं इसके लिए खुद किसान भी जिम्मेदार हैं, चाहे वो हमारे वर्ग से हो या किसी और वर्ग से हो। वो खुद अपने जानवर छोड़ देते हैं। जब आप अपने बूढ़े माता पिता को नहीं छोड़ सकते तो आप अपने पशुओं के बूढ़े हो जाने पर उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं। ये कहीं न कहीं जनता की जिम्मेदारी सरकार से कम नहीं है, इसे जनता को भी समझना होगा और पूरे देश में इसको लागू करना है। इतनी आसानी से, इतनी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार हो जाएगा कि हर गांव में जो है वो गौशाला बन जाए और जानवर रुक जाएं। सरकार इस पर काम कर रही है, सभी गांवों में गौशाला बनाने के लिए आदेश हो गया है। कुछ धन सरकार पहले दे करके स्वयं बनवाई है, कुछ धन सरकार फिर कह रही कि मनरेगा के तहत सभी ग्राम प्रधान अपने गांव सभा में जो चारागाह छूटा हुआ है उस पर गौशाला बनवाएं। लेकिन ग्राम प्रधान भी कहीं कहीं कम इंटरेस्टेड है। तो इतना बड़ा देश है, इस व्यवस्था में टाइम लगेगा। और जो विपक्ष के लोग हैं, मुझे तो लगता है कि वो लोग अपने जानवरों को जबरदस्ती छोड़ करके इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं। बहरहाल ये कोई मुद्दा बहुत बड़ा नहीं है। धन्यवाद। क्या कहते हैं इस बार? इनको ये पता नहीं है, ये कह रहे विकास के मामले में खाद्य रसद योजना से लेके जो है, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे जो भी योजनाएं हैं, सब कांग्रेस का दिया हुआ है। कानून बना है, बिल पारित हुआ है, आज उनके जो उन्होंने किया है, इनका काम केवल नाम बदलना है, विकास नहीं। अगर किसी भी चीज के केवल नाम बदल रहे हैं, विकास कीजिए, बनाइए, डेवलप कीजिए, फैक्ट्रियां लगाइए, लेकिन उसका नामकरण कीजिए आप जो है। लेकिन जो बनी हुई है, चाहे कांग्रेस की पीरियड बना हो, चाहे सपा है, बस किसी ने बनाया हो, उसका नाम बदलकर श्रेय लेना चाहते हैं, ये गलत नीतियां हैं। क्या यह सही बात है? नाम बदलकर श्रेय ले रहे हैं, क्या सही बात है? ऐसा है, यहाँ राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी के बाप से लेकर के
उनकी माता जी सोनिया गांधी से होते हुए राहुल गांधी तक की बात करता हूँ। राजीव गांधी से लेकर के राहुल गांधी तक की बात करता हूँ। निश्चित रूप से अमेठी की धरती पर फैक्ट्रियां लगी, लेकिन इतना विकास हुआ कि उन्हीं के कार्यकाल में 90% बंद हो गई। बाप ने बनवाया, बेटे और पत्नी के कार्यकाल में इतना उसका छवड़ हुआ। और जहां तक विकास की बात है, ये है विकास इनका केवल एक जरा सा मैं आपको बता रहा हूं कि ये है विकास। और लोग कह रहे हैं कि बड़ी बेरोजगारी है, बड़ी रोजगारी है। कुकुर मुत्ता की तरह उनके पीरियड में सब विद्यालय खुले। मैं नहीं कहना चाहता हूं, मेरे ही बीच में लोग हैं जिन्होंने कभी पन्ना पलट कर देखा ही नहीं और डिग्रियां लेकर के आ रहे हैं, वो बेरोजगारी में अपना नाम लिखा रहे हैं। कैसी बेरोजगारी? विकास कौन कहता है नहीं हो रहा है? कौन कहता है कि नौकरी नहीं मिल रही है? मैं भी यही वकालत करता हूं। मेरा एक बेटा सब इंस्पेक्टर हुआ, कल उसने ज्वाइन किया लखनऊ में दुबग्गा थाने में। उसकी योग्यता के अनुसार उसको नौकरी मिली। मैं केवल डिग्री लेकर टहल रहा हूं तो कोई योग्यता नहीं है। अगर योग्यता है तो आज भी डिग्री मिल रही है। और इसमें लेकर के शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, फॉरवर्ड और इसमें सिख, ईसाई सारे लोगों से लेकर के मोहम्मदन तक समानता का व्यवहार दिखाई दिया इस भर्ती में। और सारे लोग इसमें सिलेक्ट हुए, लेकिन योग्यता के हिसाब से सिलेक्ट हुए, न कि इसमें केवल यादव और मोहम्मदन हुए। चार आने पैसे मैंने नहीं दिया है। और मेरी ग्राम सभा से 3 बच्चे हुए, 2 क्षत्रिय 1 ब्राह्मण। और सवर्ण तबके के हमारे ब्लॉक के 7 लड़के हुए। और मैं बता रहा हूं, मेरे ही बगल के एक वर्मा और एक मौर्य और एक यादव पिछली भर्ती में जब जातिवाद का तांडव था तब ये लोग हुए। तो इन बच्चों की योग्यता कहां गई थी? अगर ये योग्यता के हिसाब से न होते तो इनका सिलेक्शन न होता। क्या कहते हैं आप, किस मुद्दे को लेकर वोट देने जाएंगे आप? विकास या मंदिर? नहीं, विकास मंदिर दोनों है। ऐसा कुछ नहीं बात है। प्रधानमंत्री जी हमारे अच्छा कार्य कर रहे हैं। माननीय हमारी बहन स्मृति ईरानी जी जब से आई हैं, उन्होंने भी बहुत से अच्छे कार्य किए हैं। जो यहाँ विकास नहीं हुआ था अमेठी में, वो आज दिख रहा है। बाईपास दिख रहा है, ओवरब्रिज दिख रहा है, रेलवे का दोहरीकरण हुआ है। बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं, इसमें कोई शंकित बात नहीं है। क्या कहते हैं आप अमेठी के विकास को लेकर? एक बार फिर मोदी सरकार 400 पार। अमेठी में फिर से बीजेपी का परचम लहराएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, बीजेपी गवर्नमेंट ने इतना विकास, मैं बहुत दूर की बात नहीं करता, अमेठी प्रॉपर की बात कर रहा हूँ। मैं बीआरओ ऑफिस के उधर का निवासी हूँ। ओवर ब्रिज स्मृति ईरानी जी की इतनी बड़ी देन है कि मैं खुद ही सफर करता था, रोज आने जाने में इतनी जाम लगती थी, लेकिन दीदी स्मृति ईरानी ने बनवा के ये 4 लाख पब्लिक को वहां पर कब फायदा उठाया। ये आप चले जाइए, बगल का बाईपास बन गया है, जिससे यहाँ के पब्लिक विकास महसूस कर रही है। और मोदी जी तो इतनी बड़ी छवि है, आप समझ सकते हैं देश में, विश्व में, कि कहीं बैठ जाते हैं, समुद्र के किनारे भी बैठ जाते हैं तो एक देश डूब जाता है। ये समझिए आप, विश्व रूप में इतनी बड़ी उनकी ख्याति है। और मोदी जी आज नहीं, अगर वो 10 साल चुनाव लड़ेंगे तो उनके नाम पर ही एक तरफा विजय बीजेपी की है, दूसरे नेता की जरूरत भी नहीं है। हालांकि बीजेपी पार्टी में शुरू से ही योग्य नेता रहे हैं, आगे भी रहेंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं को तवज्जो दिया जाता है। ऐसी नहीं है कि कांग्रेस की तरह की अध्यक्ष का ही लड़का अध्यक्ष होगा, ऐसी कोई व्यवस्था बीजेपी पार्टी में है नहीं, बिल्कुल। और यही आगे भी चलते हैं। वहाँ पे क्या सत्य है कि कांग्रेस जो है सिर्फ अपनी एकदम गलत, निराधार है। बाईपास जो है कांग्रेस को दिया हुआ है, ओवरब्रिज कांग्रेस का दिया है, भले यहाँ सांसद नहीं रहे, सब उन्हीं के दिया हुआ है। जो भी अभी आप चले जाइए स्टेशन रोड पे चले जाइए, गड्ढा पड़ा हुआ है, सड़क नहीं बनी है, ये भी विकास नहीं हुआ है। केवल जो है जनता को गुमराह करके जो है, जनता को जो है परेशान करके जो है, इस तरह थोड़ी है। जनता विकास चाहती है। इन्हीं के पीरियड में ट्रिपल आईटी हट के चली गई, इन्हीं के पीरियड में फूड पार्क हट के चला गया, इन्हीं के पीरियड में रिफाइनरी हट के चली, पेपर मिल
हट चली गई। तो विकास कोई भी सरकार आवे या चली जाए, अगर किसी ने कुछ काम किया तो उसका बनना चाहिए कि हट के जाना चाहिए। क्या सही है? देखिए, झूठ की राजनीति की इनको जो है वो सजा मिल रही है लगातार, और इस बार भी मिलेगी। इनको ये चीज जो है वो मालूम नहीं है कि जनता भी आजकल पढ़ी लिखी हो गई है, शिक्षित हो गई है, और जनता सब समझ रही है। और इसीलिए आज अगर जनता चिल्ला रही है, इनके खुद अध्यक्ष सदन में बोल रहे हैं अब की बार 400 पार, ये सबके दिमाग पर रटा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं जो है वो सच्चाई है। झूठ पर इतना बड़ा जो है वो बहुमत की उम्मीद कोई नहीं कर सकता है, और इनका झूठ इनको लेकर के जा रहा है। और मुझे तो लग रहा है कि इस बार अब उत्तर प्रदेश से भी कांग्रेस शून्य होने जा रही है। इस तरह आपने देखा किस तरह लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ सरगर्मी तेज है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसकी सरकार होगी, किसके सर पर ताज होगा। अमेठी से हेमंत मिश्रा की रिपोर्ट।